हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4th हिंदी की किताब से एक लेख जिसका शीर्षक है बचाओ खुद का बनाया बाजा। ये एक एक्टिविटी बेस्ड आपके लिए ये लेख है जिसके अंदर कई तरह की चीजें आप बनाना सीखेंगे। जैसे इसकी शुरुआत होती है तो आपको बताया जाता है कि पिछली कक्षाओं में तुमने पत्तों से पटाखा बनाया, ग्रीटिंग कार्ड बनाया, कागज से मुखौटे बनाकर नाटक खेला। आओ इस बार हम बाजा बनाएं और तरह तरह की आवाजों का मजा लें। यानी इससे पहले क्लास 3rd में भी आपने इस तरह की एक्टिविटी कर चुके हो जिसमें आप पत्तों से पटाखा बनाया था, आपने ग्रीटिंग कार्ड बनाया था आपने, और इसके अलावा कागज से मुखौटा भी आपने बना करके नाटक खेला था। अब क्लास 4th में आपके लिए ये है कि आप अलग अलग आवाज निकालने वाली चीजों को बनाने वाले हो, जिसमें सबसे पहले है जल तरंग। तो पहले हम जल तरंग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो कि खेल रही है अलग अलग कप लेकर के। यानी आपके घर में चाय पीने वाले जो कप होते हैं उसे आप ले सकते हैं और किसी में कम किसी में ज्यादा पानी भर सकते हैं, और किसी भी बर्तन की मदद से यानी स्टिक चम्मच की मदद से आप इसे बजा सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है कि पानी से भरे हुए प्यालों पर लकड़ी की पतली डंडी से चोट करने पर अलग अलग तरह की आवाजें निकलती है जो सुनने में काफी मधुर होती है। यानी जैसे इसके हाथ में आप देख रहे हो, ये लकड़ी की डंडी आप ले सकते हैं। कप जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसे प्याला बोला जाता है। और इस तरह से कई सारे प्याले लेकर के, जैसे ये बच्ची 5 प्याले लेकर के खेल रही है, तो आप भी खेल सकते हैं और इससे आपको बहुत ही मधुर ध्वनि सुनने को मिलेगी। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपकी ये है कि आपको तरंग यानी जल तरंग बनाना है ताकि एक सुंदर सी मधुर आवाज आपको सुनने को मिल सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जल तरंग का मजा लेने के लिए 4 या 6 चीनी मिट्टी के अलग अलग आकार के प्याले लो। अब उनमें पानी भरकर उन्हें एक क्रम में रख लो। इन जल से भरे प्यालों पर लकड़ी की डंडी से चोट करो। सुनाई दी गई मधुर मधुर आवाजें। अब अंदाजा लगाओ कि इस बाजे का नाम जल तरंग क्यों पड़ा होगा। देखो, ये जो अभी आपने फोटो देखा जिसमें आपको बताया गया कि आपको 5 प्याले लेने हैं, उसमें अलग अलग तरीके से पानी भरना है, किसी में कम किसी में ज्यादा, और इस तरह से बजाना है। तो ये जो बजेगा थोड़ा सा आवाज होगी तो आप तो इंजॉय कर सकते हो, आप मस्ती कर सकते हो। और आपसे ये बोला गया कि ये जो ध्वनि बनाने वाले जो यंत्र आपने बना लिए, यानी ये जो प्याले लेकर के पानी लेकर के और आपने लकड़ी की डंडी लेके बजाया, इसका नाम जल तरंग क्यों पड़ा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, तरंग का मतलब होता है कि किसी तरह की वेव चलना। ठीक है, यानी कि जैसे पानी की वेव चलती है ना, ऊपर नीचे होती है, तो जब आप उसे बजाएंगे तो वेव निकलेगी यानी आवाज निकलेगी। और जल क्योंकि ये पानी से निकल रहा है इसलिए से जल तरंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखो। अब ये जो बच्चा है इसके हाथ में भी आप ये देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है जिसे हम नगाड़ा बोलते हैं। और अगला हेडिंग जो है आपके लिए नगाड़ा, यानी आप नगाड़ा बनाने वाले हो। अब अगला जो काम आपका ये है। नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है पर हम एक छोटा सा नगाड़ा बनाएंगे। इसके लिए नारियल का खोल, एक बड़ा गुब्बारा और धागा ले लो। जैसे इस बच्चे के हाथ में आप देख रहे हो कि इसने नारियल का खोल, ये गुब्बारा और ये खोल इसको बांध रखा है, और एक कोई भी डंडी सी इसने ले रखी है जिससे इसे बजा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको लेने के लिए बोला जा रहा है कि अब नारियल के मुंह पर गुब्बारा खींचकर धागे से बांध दो। लो, बन गया नगाड़ा। अब एक पतली लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेटकर छोटी सी हुंडी बनाओ। इस लकड़ी से बंधे हुए गुब्बारे पर चोट करो। क्या हुआ? नारियल की जगह टिन का डब्बा, मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हो। तो मान लो अगर आपके घर में नारियल नहीं है और नारियल का टूटा हुआ ऐसा सिरा नहीं मिल रहा आप लोगों को, तो आप लोगों को बोला गया कि आप नारियल की जगह, ठीक है, यानी नारियल के खोल की जगह आप टिन का डब्बा भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हैं जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं, उस कुल्हड़ की बात की जा रही है। टीन जैसे आपके घर में सामान आता होगा, तेल वगैरह जिस डब्बे में आता होगा टीन के, तो उसे भी आप ले सकते हैं। तो यानी कि आप इन सब चीजों से एंजॉय कर सकते हैं और अपने लिए एक छोटा सा नगाड़ा बना सकते हैं। इसी तरह गुब्बारे की जगह आप पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो अगर आपके पास गुब्बारा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्लास्टिक यानी पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो। चीजों के बदलाव से आवाज भी अलग अलग
तरह की निकलेगी। देखिए पहले इसमें आपको बताया गया कि आप नारियल से बनाइए तो अलग आवाज निकलेगी, अगर आपने टीन के डब्बे से बनाया तो थोड़ी आवाज में अंतर हो सकती है, और कुल्हड़ से बनाओगे थोड़ा उसमें भी अंतर आ सकता है। अब गुब्बारे की जगह अगर पन्नी का इस्तेमाल करोगे तो उसमें आवाजों में अंतर आ सकता है, यानी कि आप अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो आपको अलग अलग ध्वनि यानी आवाज सुनने को मिलेगी। इसके बाद आखिर में आपके लिए चौथा है धागे का बाजा। जैसे आप इस बच्चे को देख रहे हो, ये काफी एंजॉय कर रहा है और इसके हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ धागा है, तो इसने धागे से अपने लिए बाजा बनाया हुआ है। अब इसे जानते हैं ये क्या चीज है। धागों से बाजा बनाने के लिए तुम पहले पतले धागे का एक टुकड़ा लो, इसके एक सिरे को अपने एक हाथ की उंगली में लपेटकर उसे अपने एक कान से सटाओ। जैसे इसने क्या कर रखा है कि अपने एक उंगली से इसे लपेट रखा है और दूसरे को कान के पास सटा रखा है। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो और जैसे आपको बताया जा रहा है उसके अनुसार आप कर सकते हो। फिर धागे के दूसरे सिरे को दूसरे हाथ की उंगली में लपेटकर हाथ की दूसरी उंगली से धागे को बजाओ, और जब आपने इसे लपेट लिया, एक हाथ से लपेट के नीचे रखा हुआ है, एक हाथ से लपेट करके आपने ऊपर कान के पास लगाया हुआ है, और फिर इस उंगली से इसे हल्का हल्का हिलाओ, यानी कुछ कुछ आवाजें जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनाई देगी आपके कानों में। तो इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। तुम्हारे ऐसा करने से अलग अलग प्रकार की आवाजें बाहर आएगी। अब तुम धागे की लंबाई कम या ज्यादा करके आवाजों में बदलाव ला सकते हो, यानी अगर आपको आवाज में परिवर्तन करना है, बदलाव लाना है, तो इसकी जो लंबाई है, जैसे यहां से इतनी लंबी भी कर सकते हो, चाहो तो छोटी भी कर सकते हो, यानी कि लंबाई कम ज्यादा करने से आपको आवाजों में बदलाव भी सुनने में मिलेगा। तो इसी के बारे में आपको ये सारी चीजें बताई गई। अब आगे आपको बोला जा रहा है कि आओ चलते चलते आवाजों में बदलाव का एक और प्रयोग करें। कंघी को पतले कागज में लपेटकर मुंह के पास लाओ, अब उसमें कुछ बोलो या गुनगुनाओ। देखो आवाजों में बदलाव स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। यानी सबके घर में कंघी होती है, जैसे आप बाल बनाते हो तो उस कंघी को भी इस्तेमाल करके उसमें कागज लपेटकर उसके आगे गुनगुनाने से या बोलने से आपको आवाज में बदलाव दिखेगा। तो ये भी आप कर सकते हो। यानी इस लेख के अंदर बचाओ खुद का बनाया बाजा के अंदर आप लोगों ने अलग अलग चीजों के बारे में जाना, जिनकी मदद से आप घर पे एंजॉय कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, और ये सारी चीजें आप एक खुद से भी बना सकते हो। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको ये लेख जो आपकी किताब में था, जो आपके पढ़ने के लिए भी था और आपके लिए बनाने के लिए भी था। अच्छा लगा तो अच्छा लिख के कमेंट करना, बुरा लगा तो बुरा लिख करके भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मुझे फॉलो कर लीजिए और मैसेज जरूर करना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।